हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम बात करेंगे एचसीएफ का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन हो। इसको शॉर्टकट में कहते हैं जीसीडी। जीसी डिवीज़र होता है, फैक्टर डिवीज़र, ये होता है डिवीज़र, कहता है डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में जीसीडी, है ना। तो नाम से लगता है कि जो सबसे बड़ा कॉमन होगा उसी को लेना है ना। तो देखिए, थोड़ा इसको डिफिनेशन तो जानते हैं कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कहता है मसा, यानी एचसीएफ, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में लिखते हैं मसा। तो कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं को, जो क्वेश्चन में सभी संख्या दिया गया है उस संख्या की बात कर रहा है, कि जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी पूरी काट देता है, वही कहलाता है मसा। तो देखिए, आपको समझते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि 8 और 12 का अगर हम चाहते हैं निकालने के लिए एचसीएफ, तो कितना होगा। तो देखिए, आपको इधर हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। एक 8 है, दूसरा क्या आपको है 12 है। हम कह रहे हैं कि 8 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और तो नहीं है। मैंने अपना छोड़ के, अब देखिए 12 देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। हम कहते हैं कि हाईएस्ट इसमें कौन है। इसमें देखिए, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 4 है। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 4 है। तो कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जो कॉमन हो, उसी को हम लोग लेते हैं। वही मेरा क्या होता है? मसा। तो 8 और 12 का मसा कितना हो गया दोस्तों? कौन मिल गया? 4 4, जो सबसे बड़ा है। तो मेरा क्या हो गया? 4 मसा हो गया एचसीएफ। अगर बात करते हैं, देखिए तो 10 का, 15 का, 20 का, तो एचसीएफ निकालेंगे। बताइए कि कौन होगा इससे कॉमन। देखिए, तो अगर इसकी बात करें 10 15 के, एक दो को आपको दिखा दे रहे करके। देखिए, तो 10 के बात करते हैं, तो 10 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, अपने को छोड़ के। 15 देखें तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और जी 1 से तो सब कटेगा, 1 3 5, अब तो नहीं कटेगा। 20 की बात करते हैं, किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखें तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। और वो आपको सब में शामिल होना चाहिए। देखिए, 5 क्या है? सब में शामिल है, और सबसे अपने अपने आप में सब बड़ा है। तो देखिए, तो 5 जो सबसे, यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और यही क्या हो गया? सब में शामिल। इसका मतलब कि मेरा 5 क्या हो गया? मसा हो गया। अब उम्मीद है कि आप कुछ बात को सीख रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट और देखते हैं। अगर मान लें कि आपको दे दिया 150, 75, 250, अगर कह दिया कि इसका निकालिए एचसीएफ, तो बताइए, तो इसको लिख सकते हैं। इसमें 25 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 25 जो है सब में शामिल होगा और सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबको काट देगा। ये भी देखना है कि सबको काट देवे। देखिए, तो 4 जो शुरू लिए थे 8 12 के लिए, तो 4 देखिए 8 को काट देगा, 12 को काट देगा। 5 लिए थे तो 5 10 को काट देगा, 15 काट देगा, 20 काट देगा। 25 है जो 150, 75, यहीं सबको काट देगा, है ना। 25 छः 150, 25 दिए 75, 25 में 10 से तब 250 हो गया। तो हम कहा था कि दी हुई सभी संख्या को काट देवे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, एक और देखते हैं, पावर देखते हैं। 5 की पावर 8 है, 5 के पावर 2, 5 के पावर 10, और 5 के पावर 3। अगर इसका बात करेगा एचसीएफ का,
तो देखिए पावर वाला में जो सबसे कम होगा, चूँकि सबसे कम होगा जो सबसे सब में शामिल होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा HCF यानी -5 के पावर -3 यही होगा आपको HCF, क्योंकि -3 आपको सब में शामिल होगा, है ना। चूँकि सब बड़ा बड़ा है तो जो सब में शामिल होगा उसी को लेंगे। तो सब में शामिल कौन ये है, और 5 के -3 है क्या है, सबको काट देगा। ठीक है, अगर आते हैं फैक्टोरियल की बात करते हैं कि फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, इसको बात करेंगे HCF का, तो कैसे निकालेंगे जो सब में शामिल हो। तो देखते हो तो फैक्टोरियल जो है ये 5 होगा, जो 7 में शामिल होगा 10 में शामिल होगा, इसका मतलब कि कितना हो गया आंसर आपको, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कहने का मतलब कि इस तरह से देखिए, तो फैक्टर 5 को लिख सकते हैं कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है, माने या इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम जहाँ से है वहीं से स्टार्ट करेंगे, या तो 1 से लेके 5 तक करेंगे या 5 से लेके 1 तक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका कि फैक्टोरियल n-1 कॉमा फैक्टोरियल n+1, तो कहे थे कि इसका निकालेंगे HCF, तो कहे थे कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में शामिल हो, तो सब में शामिल कौन होगा, ये ना होगा जी, -1 होगा, यानी फैक्टोरियल n-1 है, क्या होगा इसका LCM आपको क्या होगा, HCF हो गया। हम जो बात कर रहे हैं HCF बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। देखते हैं आप क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। देखिए तो कह रहा है कि a+1 के थर्ड स्क्वायर एवं इतना का मस्सा निकालिए यानी HCF निकालिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए तो इसको अगर निकल चाहे हम a+1 के दी होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं है कि a² प्लस 2ab + b², तो 2a कितना है a और b कितना है 1, तो 2ab हो गया प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसको हम लोग देखिए गुणनखंड है तो तोड़ सकते ना है, बताए थे आपको हम कि इसके पहले क्या 1 छुपा हुआ है, तो इसका क्या होता है, गुना होता है ना। हम आपको ये गुणनखंड बता दिए हैं, अगर जाके आपको चैप्टर में देख लीजिएगा। फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं, गुना करके आपको इतना आना चाहिए, जोड़ के आपको इतना आना चाहिए। तो देखिए तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी इसका क्या कहता है कि क्या है, गुणनखंड करना है तो ए का चल रहा सीरीज, तो ए में क्या करेंगे, 1 1 है तो एगो इसके साथ जोड़ देंगे +1, चूँकि 2 वैल्यू है तो 2 बार कोष्ट लेंगे, और 1 1 एगो ए के साथ में इसको जोड़ेंगे और एगो ए के साथ में इसको जोड़ेंगे और गुना में लिखेंगे, तो a+1 इसका कितना आ गया, इतना आ गया। अब बात रहा इसका a² प्लस 3a + 2, इसका कितना आएगा, तो इसको गुणनखंड देखेंगे कितना आएगा। समझिए कि आपको 1 क्या है, छुपा हुआ है, तो 1 में गुना होता है 2, तो 2 का जब तोड़ेंगे गुणनखंड तो 2 गुने 1 कर सकते हैं, और आपको चल रहा है सीरीज ए का, तो ए के साथ में ए को जोड़ दीजिए 2 और ए को जोड़ दीजिए 1, है ना। ये बताए थे, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा, इस चैप्टर को स्पेशल डाल दिए हैं वीडियो, इसको देख लीजिएगा। तो इसका गुणनखंड निकालना तो आपको कितना आएगा। अब देखना इसमें है कि हमको इसका इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। तो कॉमन देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है, इनमें a+1 a+1, इनमें a+2 a+1, यानी हमको a+1 इसमें भी a+1 मिल रहा है। हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF है। तो जो मिलेगा वो बात लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि HCF कितना होगा, a+1, यही मेरा क्या होगा, HCF होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, है ना। देखिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में 4a² b, 6ab3 8a3 bq का HCF निकालिए। हम बताते हैं कि जो सब में शामिल होगा वो लेना है। तो पहले अंक के बात करते हैं, ये 4 है,
ये 6 है, ये 8 है। तो कौन सा ऐसा अंक है जो सब में शामिल होगा और सबसे बड़ा आपको अंक लेना है। तो देखें तो 4, 6, 8 में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सब में शामिल होगा। तो मान लें कि अंक की बात करें तो 2, इसका मतलब कितना 2। अगर बात करते हैं ए की बात करते हैं, ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए क्यू है। तो इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, इसमें आपको ए है, इसमें ए क्यू है। तो कौन सा ऐसा लेंगे जो तीनों में शामिल होगा। ज़्यादा का लेंगे तो सब में शामिल तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे छोटका लेंगे यानी ए को लेते हैं। तो क्या होगा, सब में शामिल रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो ए हो गया। अब का बात करते हैं बी का। तो देखिए तो बी आपको यहाँ ओनली बी है, यहाँ बी क्यू है, यहाँ क्या है बी क्यू है ना। तो देखिए तो यहाँ बी के पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो बी के पावर 1 यानी केवल बी लेंगे जो सब में शामिल हो जाएगा, है ना। तो केवल बी ले लिए। अब बात करते हैं सी का। तो इसमें सी है, ये नहीं है, इसमें सी है, ये नहीं है, इसमें सी है। तो जब सब में शामिल रहेगा तब ना लेंगे सी। तो सी तो सब में शामिल नहीं है, तो सी को छोड़ दिए। इसका मतलब कि क्या हो गया, मतलब मेरा यही हो गया जो सब में शामिल था। कितना हो गया, 2ab। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए तो इसका निकालिए मसा। एगो है XYZ, दूसरा है ABC का मसा। अब देखिए इसमें दोनों अलग अलग है, ये XYZ है, ये ABC है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। यानी बोल सकते हैं कि क्या है, दो अभाज्य संख्या है जो कुछ नहीं मिल रहा है, कॉमन इसमें एक भी नहीं है। तो जब दो अभाज्य संख्या हो गया तो लिखिए नोट में करके कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा एक के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो मसा क्या हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, मसा 1 हो जाएगा। लिखेंगे नोट में कि दो अभाज्य संख्या का मसा जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं का मसा केवल एक होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होता है, केवल एक होता है। बात समझें। जब भी से क्वेश्चन रहेगा कि कुछ भी कॉमन अगर न मिले तो उसका मसा क्या होगा, 1 होगा। और नोट में लिखेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा केवल एक होता है। जब कॉमन कुछ भी नहीं मिले तो केवल एक के अलावा कुछ भी उसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि कुछ क्या है, कॉमन नहीं है। यानी बोल सकते कि दो अभाज्य संख्या है। अब मान लें कि आपको दे दिया, एगो दे दिया Z, एगो दे दिया Y, तो इसमें मसा क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि Y अलग है, Z अलग है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है। आइए देखते हैं, ये सब देखते हैं सवालों का आंसर। देखिए 2, 3 का मसा क्या होगा। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। तो जब 2, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मसा क्या होगा, 1 होगा। जब दोनों एक दूसरे का कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा, तो उसका मसा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसका कितना आएगा, 1 आंसर आएगा मसा। इसकी बात करें तो 5, 11, इसका मसा क्या है, इसमें भी एक कॉमन नहीं है, तो कॉमन तो इसका आंसर कितना, 1 ही आएगा। देखेंगे तीसरा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है। दो लगातार विषम, ये सब याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। दो लगातार विषम संख्या का मसा कितना होगा, 1। और दो लगातार सम संख्या का मसा कितना होगा, 2। दो लगातार सम संख्या का मसा कितना होगा, 2। मान लें कि 2 और 4 है, तो दो लगातार सम संख्या है, 2 के बाद 4 आता है, तो इसका मसा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों में शामिल होगा, 2 में शामिल होगा और 4 में भी शामिल है। लेकिन दो लगातार सम संख्या का मसा कितना आएगा, 2। अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट और है कि 2 या 2 से अधिक लगातार प्राकृत संख्या का मसा 1 होता है। 2 या 2 से अधिक
लगातार प्राकृत संख्या का मशक कितना होता है, 1 होता है। यही आपका था कंसेप्ट। हम लोग फिर पढ़ेंगे एलसीएम का कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो ये था आपको एचसीएफ का कंसेप्ट था। नेक्स्ट आप वीडियो में देंगे एलसीएम का कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ दोनों से मिलाकर क्वेश्चन को करेंगे प्रैक्टिस, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए।